नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदे से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती वजीर एंडोमेंट के हाथों बांसवाड़ा हल्के असेंबली में रामालयम का संग बुनियाद। उन्होंने स्पीकर असेंबली की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि धान की खरीदी के मराकज़ शुरू होंगे। वेलपुर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज का आगाज। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में किसानों को सबसे ज्यादा कीमतें तेलंगाना हुकूमत फराहम कर रही है। SDF के जिम्मेदारान का दौरा दफ्तर बैतुल माल। उन्होंने बैतुल माल की 52 साल कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और SDF की कारकर्दगी की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। जानकंपेट के पेट्रोल पंप पर मुकामी अफराद ने शक की बिना पर मोटरसाइकिल सारिकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इनकी हरकतें मशकूक थी। TRS यूथ लीडर का बयान। अब खबरें तफसील से। वेलपुर मार्केट यार्ड में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जिले में 467 धान की खरीदी के मराकज़ शुरू किए जाएंगे और किसानों को बेहतरीन कीमत फराहम की जाएगी। रियासती वजीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मार्केट यार्ड में आज धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह करते हुए खुशी हासिल हुई है, क्योंकि अभी तक पड़ोसी रियासतों में धान की खरीदी के मराकज़ शुरू नहीं किए गए हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने यहां पर धान की कीमतें भी ज्यादा देने का फैसला लिया है। A ग्रेड धान के लिए हुकूमत किसानों को 1960 रुपये और B ग्रेड के लिए 1940 रुपये फी कुंटल देगी, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। रियासती वजीर ने कहा कि जल्द ही जिला भर में 467 धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन पड़ोसी रियासत कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ धान की कीमत 1200 रुपये फराहम की जा रही है, जो तेलंगाना रियासत के मुकाबिल इंतहाई कम है। और ऐसी ही सूरत हाल बीजेपी के इख्तिदार वाली दूसरी रियासतों में भी दरपेश है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR मरकजी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद किसानों को खसारे से बचाने के लिए भारी कीमतें फराहम कर रहे हैं, जिससे रियासती खजाने पर 1300 करोड़ का भारी बोझ आयद होगा। लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किसानों को मशवरा दिया कि वो धान की कटवाई के मौके पर खुसूसी ध्यान रखे और इस बात पर तवज्जो दे कि दाना टुकड़े न हो जाए, और साथ ही धान की खरीदी के मराकज़ पर नमी वाली धान न लाए, वरना खरीदी को रोक दिया जाएगा। लिहाजा धान को सुखाने के बाद ही खरीदी के मराकज़ पर लाया जाए। इस मौके पर जिला डिप्टी कलेक्टर और FCI ओहदेदार भी मौजूद थे। వరి ధాన్యానికి మద్దతు ధర 1940 రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో 467 కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభం చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇటుపక్కన కర్ణాటక రాష్ట్రం, అటుపక్కన మహారాష్ట్ర, ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు. మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మాట్లాడతారు. మాట్లాడే వాళ్ళల్లో ఒకడు కర్ణాటకలో ఉన్నాడు అధికారంలో, ఒకడు మహారాష్ట్రలో అధికారంలో ఉన్నాడు. కానీ ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు. అక్కడ రైతులు 1200-1300 రూపాయలకు పోటీలు పడి షావుకారులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నారు వరి ధాన్యాన్ని. కొనుగోలు కేంద్రాలు లేక, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోక, మరి ఇక్కడేమో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి FCIని ఒప్పించి కొనుగోలు కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ 1960 రూపాయలు, 1940 రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పిస్తున్నారు. ఒక దార్శనికత
రైతుల మీద ప్రేమ ఉన్నటువంటి ఒక నాయకులు। बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों राम एलियम की तामीर के लिए संग बुनियाद। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक फाल व हरकियाती कायद इंदिरा किरण रेड्डी का इजहार ख्याल। आज से धान की खरीदी के सरकारी मराकज का आगाज होगा, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। बांसवाड़ा हल्का असेंबली के कोटगिर मंडल के मौजे लक्ष्मीपुर कैंप में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में राम एलियम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया और भूमि पूजा की गई। इस तकरीब में रियासती वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश्वी पाटिल भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने मंदिरों की तामीर व तरक्की के लिए भारी फंड्स मख्तस किए हैं। बांसवाड़ा हल्का असेंबली में इससे कबल तिरुपति देवस्थानम की तर्ज पर मंदिर की तामीर अमल में लाई गई थी और अब रामालयम की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक हर दिल अजीज व सेकुलर कायद है। वो एक तरफ मंदिरों की तामीर करते हैं तो दूसरी तरफ बड़े पहाड़ की दरगाह की तरक्की के लिए भी खुसूसी तवज्जो देते हैं। उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक फाल व मुतहरिक कायद करार दिया और बताया कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रियासती वज़ीर आला केसीआर के करीबी रुफ़ा में शामिल है और इनका एहतराम भी करते हैं और इनकी किसी भी बात को वज़ीर आला नहीं टालते। यही वजह है कि बांसवाड़ा हल्के असेंबली में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। बिलखुसूस पूरी रियासत में सबसे ज़्यादा डबल बेडरूम मकान हल्के असेंबली बांसवाड़ा में तामीर करके तकसीम किए गए हैं। यहाँ अब तक 10,000 डबल बेडरूम मकान तकसीम किए गए हैं। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि किसानों को अपनी फसलों को लेकर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज से ही धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जहां किसानों के धान मुनासिब कीमतों में खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी गोदाम अजनास से भरे हुए हैं, लिहाजा किसान वो फसलें ही उगाए जिसके ताल्लुक से हुकूमत मशवरा देती है, वरना ज़ायद ज़ख़ीरा हो जाने से हुकूमत अजनास की खरीदी से कासिर रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़राई सैराबी के लिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निज़ाम सागर को कालेश्वरम से पानी लाया जा रहा है, जिससे 1 लाख एकड़ से ज़ायद ज़राई अराजी की सैराबी मुमकिन होगी। నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఇన్ని దేవాలయాలు ఏ కాళేశ్వరంలో కూడా నిర్మాణం కాలేదు। ఆ తిమ్మాపూర్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గురించి ఇప్పుడు చెప్తే దాదాపు 30-40 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మరి పాత నిజామాబాద్ జిల్లా అనుకోండి, ఇప్పుడు కామారెడ్డి జిల్లా అనుకోండి, ఒక తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎట్లా ఆ విధంగా నిర్మాణం చేపిస్తున్నారు। వారు అత్యంత భక్తిపరులు। మరి ఈరోజు ఇక్కడ మనము ఈ దేవాలయ లక్ష్మీపూర్ క్యాంపు ప్రాంతంలో మనం ఇక్కడ రామాలయం మరి సీతారామాయణి అన్నారు, నాకు రామాలయం అనేది సరే సీతా సమేతంగా ఉన్నటువంటి రామాలయము భూమి పూజ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గౌరవనీయులు ఇళ్ళ కానీ ఆధారులు కానీ విద్యుత్ శక్తి విషయంలో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు హైయెస్ట్గా అత్యధికంగా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ నియోజకవర్గం బాన్స్వాడా వారి కాన్స్టిట్యూన్సీకి ప్రాతినిధ్యం వహించడము మీ అందరి అదృష్టంగా భావించాలి। మంత్రి గారితో మాట్లాడి వచ్చారు। ఈ రోజు నుంచి మన కాన్ఫరెన్స్ లో ధాన్యం కోతలు మొదలయ్యాయి కాబట్టి రైతులందరికీ తెలియపరచడం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వన్నీ సొసైటీలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని నేను ప్రారంభించబోతున్నాను। ఈ రోజు నుంచి రేపు కోటగిరిలో ప్రారంభించబోతున్నాను। మనతో మాట్లాడుకొని కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుకొని మిగతా సహకార సంఘాలలో ధాన్యం వరి కోత అవుతున్నటువంటి ప్రాంతాలలో మీరు వేరే దళాలకు అమ్మకుండా తక్కువ ధరకు అమ్మకుండా మీ సహకార సంఘాల ద్వారా సంస్థల ద్వారా ధాన్యాన్ని అమ్ముకోవాల్సిందిగా రైతు సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం।
हैदराबाद के मारूफ समाजी व फलाही इदारे SDIF के ज़िम्मेदारान का दौरा दफ्तर बैतुल माल। उन्होंने बैतुल माल निज़ामाबाद की 52 साल शानदार कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की और अपने इदारे SDIF के मकासद और कारकर्दगी की तफसीलात बताई। बैतुल माल निज़ामाबाद के दफ्तर में हैदराबाद की मारूफ समाजी व फलाही तंजीम SDIF के ज़िम्मेदारान ने पहुँचकर बैतुल माल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। SDIF के ज़िम्मेदारान में मोहम्मद आज़म खान, मोहम्मद अकरमुल्ला खान और मीर मुस्तफ़ा अली खान शामिल थे। इन ज़िम्मेदारान ने बैतुल माल निज़ामाबाद की 52 साल शानदार कारकर्दगी की पुरज़ोर सताइश की और कहा कि ज़िले सतह पर ये एक मुनफरिद व बेमिसाल इदारा है जो गुज़िश्ता 52 सालों से गरीब व नादार लड़कियों की शादियों में इमदाद करता आ रहा है, बल्कि साथ ही ख़वातीन को मुख्तलिफ फ़नून से आरास्ता करने और इनको खुद कफिल बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेस चला रहा है। इस तरह की मुसलसल खिदमत नाकाबिल यकीन है, मगर इदारा बैतुल माल गुज़िश्ता कई दहों से इस खिदमत को जारी रखे हुए हैं, जिसको ख़तई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर SDIF के ज़िम्मेदार आज़म खान ने बताया कि इनका इदारा भी मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दे रहा है। आफत समावी के मौके पर 17,000 ख़ानदानों की माली इमदाद की गई। इसी तरह कोरोना वबा के लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में परेशान हाल ख़ानदानों में अजनास की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह एक और कोरोना के मरहले की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, लिहाजा एहतियाती इक़दामात के तौर पर ऑक्सीजन का वाफर इंतज़ाम किया गया है और कई सिलेंडर्स तैयार रखे गए हैं और इसी तरह दीगर खिदमत अंजाम दी जा रही है और इनमें वसत के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों का ताउन हासिल किया जा रहा है। इस इजलास की सदारत सदर ज़िला बैतुल माल ज़फ़र यहिया ने की, जबकि इस इजलास में नायब सदर इदरीस मिर्ज़ा, जॉइंट सेक्रेटरी अयूब मुजाहिद और मिर्ज़ा नदीमुल्ला बेग और मिर्ज़ा आज़मुल्ला बेग भी शरीक थे। वैसे तो इत्तेफाक हुआ निज़ामाबाद आने का, लेकिन बहुत अच्छा बहाना मिल गया हमको कि इतना प्यारे इदारे पे आए, इदारे बैतुल माल पर, और आकर खुशी इस बात की हुई कि तकरीबन 50 साल से ये काम कर रहे हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं रहा है, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा है जब वो आगे नहीं बढ़े यहाँ के मुसलमान और गरीब तबके को मदद करने के लिए। और जो स्टेप्स लिए पूरे पॉजिटिव स्टेप्स लिए। शादी हम जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसानदेह बन गया है, हालांकि इतना नेक काम होना चाहिए वो, लेकिन जो ख़र्चा बेचारे गरीबों का हो रहा है उसमें आप लोग आगे बढ़ के आप इतना बड़ा हॉल 300 से 600 लोग जो शादी कर सक रहे हैं, वो बस 3,000 रुपये में शादी हो रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कितना गरीब लोगों का इसका फ़ायदा हो जाता है। और जो लड़कियों के लिए जो फैसिलिटीज़ दिए हैं यहाँ पर, टेलरिंग के है और मेहंदी का जो है और जिगजैग का है, एनवेलप मेकिंग है, कंप्यूटर्स के है, कितने अच्छे कंप्यूटर्स का काम है। और इनसे जो कॉन्फिडेंस आता है हर फैमिली में, तो जो वो कॉन्फिडेंस लेकर के वो बच्ची आइंदा जा कर के जब वो माँ बनती है तो यकीनन वो अपनी औलाद में वो कॉन्फिडेंस लेकर आती है और वो कोशिश करती है कि अपनी औलाद को आगे बढ़ाए। अब उसके बाद तो नस्ल जम ही जाती है, पढ़ाई की तरफ जम जाती है, कामयाबी की तरफ जम जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत खुशी है हम लोगों को यहाँ निज़ामाबाद आके, आप लोगों की इतनी अच्छा इदारा देखें हम लोग। माशाल्लाह मेरे ख़्याल से ऐसा तेलंगाना में हम सोच रहे थे कि तेलंगाना में और कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में और कहीं नहीं होगा इतना बड़ा, इतना अच्छा मैनेज किया हुआ। बहुत अच्छा लगा, पूरे औरतों के लिए और बच्चियों के लिए इतना अच्छा आप इंतज़ाम करें यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, टेलरिंग यूनिट रखे और फिर कंप्यूटर का ये रखे और मेहंदी का बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि उनको आगे जाके कुछ उनके कमाने का ज़रिया बने और घर में उनके लिए अच्छा रहे ये चीज़। बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के। और जो अरेंजमेंट है, जो आप लोग सब इसमें जो काम कर रहे हैं अपने याहिया ज़फ़र साहब के सदरियत पे, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल के और ये देख के। आपको तो मालूम है बैतुल माल इदारा 52 साल से भी कारकर्दगी कैसा चल रहा सो है। आप लोगों के ताउनों से कि चाहे मालूम है इदारा चल रहा सो है। शादी खाना और लेडीज़ के सेक्शन में कंप्यूटर और एक टेलरिंग सेंटर, जिगजैग मेहंदी का सेक्शन भी क्या है कोविड की तरफ से बंद थे, मगर इंशाल्लाह भी इतनी चालू है। आप लोगों का चाहे में कि बच्चों के कि दाखिला दिलवाइए और इससे कि इस्तेफाद करिए और शादी खाना कम से कम रेट में कि हम रखे सो है आपकी सहूलत के खातिर क्या है मालूम है। हमारे बैतुल माल का दौरा कर रहे हैं, हम उन लोगों का शुक्रगुजार है। हम लोगों को उससे कि हिम्मत अफजाई है कि
तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर के अलावा दिगर उलमा व अकाबरीन ने भी इस जलसे से खिताब करने का शर्फ हासिल किया और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एहतमाम किया गया। इस जलसे में अपने खुसूसी खिताब में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीकियों को दूर किया और दुनिया को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया। आप मोहसिन इंसानियत थे। आपने गरीबों, यतीमों और ज़ईफ़ों के मोहब्बत की और इनके हुकूक की अदायगी के अहकाम दिए और कहा कि वो जालिम है जिसके शर से इसका भाई महफूज ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीमात और अहकामात पर सख्ती से अमल करने और सुलह रहमी का मामला करने की हिदायत दी। इस इजलास में मौलाना समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना हैदर क़ासमी और वजीउल्लाह खान ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली गई और उसके सदर हाफिज वाजिद नवाज की सताइश की गई। दुआ के साथ इस पुरनूर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया था। सलाम उस पर जो भूखों को खिलाए, सलाम उस पर जो रोतों को हंसाए, सलाम उस पर जो बिछड़ों को मिलाए, सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए, सलाम उस पर जो उजड़ों को बसाए, सलाम उस पर जो गालियां सुनकर भी दुआएं दे। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मरहूम ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और इस नुस्खे कीमिया साथ लाया। और एक हिंदू शायर हरिचंद अख्तर ने कहा था, बहुत माना खैर जुमला उन्होंने कहा है, शेर कहा है, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम। ये हरिचंद अख्तर लिखते हैं, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया, आदमियत का घर सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। तो गैर मुस्लिम शुआरा ने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज तहसीन पेश किया। मेरा और आपका, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ इंतहाई वालिहाना इश्क व मोहब्बत है, ताल्लुक़ है। यह मोहब्बत ताल्लुक़ ही हम सब की कामयाबी व कामरानी का सर चश्मा है। जिसके दिल में जितनी अज़मत होगी, मोहब्बत होगी, इत्तिबा का जज्बा होगा, वो उतना ही। मदरसा माज बिन जबल बोधन में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। मुफ्ती खालिद शाकिर क़ासमी ने कहा कि मदरसे दीन के किले हैं जो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत अंजाम देते हैं और दीन के मुहाफ़िज़ों को तैयार करते हैं। इन मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मदरसा माज बिन जबल बोधन में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद खालिद शाकिर क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद ख्वाजगंज नांदेड़ ने अपने खिताब में कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको ईमान की दौलत नसीब हुई है और दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और अफसोस की बात है कि आज के मुसलमानों को इस अजीम दौलत की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, लिहाजा मामूली मफादात के लिए ईमान को बेचा जा रहा है। जबकि सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन ने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों और मालों को कुर्बान कर दिया था और ईमान की हिफाजत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि मदारिस में दीन की तालीम दी जाती है ताकि मुसलमान अपने ईमान की अहमियत को समझ सके। ये मदरसे ईमान की फैक्ट्रियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा माज बिन जबल भी इस खिदमत को बखूबी अंजाम देता आ रहा है, लिहाजा इस मदरसे के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। इस जलसे से उस्तादुल उलमा मौलाना
तालिब कासमी ने भी खिताब किया। इस मौके पर एक साहब खैर की जानिब से 70 तलबा और 20 मौलमीन में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। मौसम सरमा के आगाज़ के पेश नज़र इस तोहफे की बहुत ही अहमियत है। इस मौके पर चश्माई इम्तिहान के कामयाब तलबा में करीब 10,000 के इनामात की तकसीम अमल में आई। इस जलसे में आबिद अली एडवोकेट, चेयरमैन पाशा, सैयद जाकिर, सैयद जमीर, मिर्जा समी बेग, मोइनुद्दीन, मोहम्मद आतिफ, शकील पटेल, आबिद काउंसलर, अब्दुल सत्तार और रियाजुल हसन के अलावा दीगर शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा माज बिन जबल बोधन में 12 रबीउल अव्वल को जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर जलसा उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना तालिब अली ख़ान साहब लेक्चरर निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए और अपने कीमती नसीहतों से हम तमाम को मालामाल किया। इसी तरीक़े से खुश इल्हान कारी जयीद आलिम दीन उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद खालिद शाकिर कासमी साहब दामत बरकातुहुम नांदेड़ से तशरीफ़ लाए। बहैसियत मेहमान खुसूसी उन्होंने भी ईमान अफरोज़ बयान किया और अपने नात पाक के अशआर भी दिलसोज़ अंदाज़ में पेश किए और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत भी जलसे में फरमाई। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना,
औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हर शख्स के लिए वैक्सीन का लेना लाजमी है, इससे जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। कोरोना की खौफनाक वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमत ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया है, लिहाजा हर शहरी जल्द अज जल्द टीका जरूर ले। आरमूर में इजलास से ओहदेदारान का खिताब। दफ्तर बल्दिया आरमूर के एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें आरमूर आरडीओ श्रीनिवासलू, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमेश, तहसीलदार वेणुगोपाल और कमिश्नर बल्दिया आरमूर जगदीश्वर गौड़ ने शिरकत की। इसके अलावा इस इजलास में मरकजी कमेटी आरमूर के जिम्मेदारान के अलावा दिगर अवामी नुमाइंदे व कायदीन भी शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि कोरोना की खौफनाक वबा ने कई इंसानी जिंदगियों का ज़िया कर दिया है। हर खानदान का कोई न कोई फर्द इस वबा का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पहुंचा है, लिहाजा हुकूमत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चला रखा है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज रफ्तारी से जारी है। आरमूर में भी वैक्सीनेशन का काम इत्मीनान बख्श है। अब तक करीब 80% लोगों ने वैक्सीन लिया है। बाकी 20% अफराद को भी वैक्सीन लेने के लिए आगे आना होगा और वैक्सीनेशन के निशाने को 100% तक करना होगा। उन्होंने कहा कि हर फर्द के लिए लाजमी है कि वो वैक्सीन ज़रूर ले, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के खौफनाक वायरस से इंसान को बहुत हद तक महफूज रखता है। उन्होंने इन अफवाहों की पुरजोर तरदीद की कि इस वैक्सीन के लेने के बाद लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इसको झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया और अवाम को गुमराह न होने की तलखीन की। इस मौके पर दीगर ओहदेदारों ने भी अवाम से कोरोना का टीका लेने की ख्वाहिश की। इस इजलास में मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइन, नुमाइंदा कौंसलर अब्दुल रहमान के अलावा अब्दुल अतीक, साजिद और दीगर शरीक थे। 100% చేయాలి। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలు ఉన్నాయి। జిల్లా కలెక్టర్ గారికి రోజు సిఎస్ నుంచి ఫోన్స్ వస్తున్నాయి, సార్ మాకు ప్రతిరోజు డెడ్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నారు, మీరు కమిటీ కొన్ని ముఖ్యంగా సార్ చెప్పాలంటే మైనార్టీ లొకాలిటీలలో కొద్దిగా తక్కువ అవుతున్నాయి, అందులో మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే కొద్దిగా 100% అయిన ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని పిలిపించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా గౌరవ కౌన్సిలర్స్, మర్కజ్ కమిటీ సభ్యులు, మస్జిద్ పెద్దలు వీరందరూ కొద్దిగా మాకు కోపడి చేస్తే ఈ 100% చేస్తామని మాకు నమ్మకం ఉంది। అయితే కూడా ప్రతి దాంట్లో మనం ఇంతకుముందు కూడా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అన్ని విధాలు మనం అందరం చూసినాం। సెకండ్ వేవ్లో ఏ రకంగా మరణాలు ఉన్నాయి కూడా మనం అందరం చూసినాం। కాంప్లికేషన్లు, హాస్పిటల్ ఆక్సిజన్ దొరకకపోవడం, బెడ్ దొరకకపోవడం, ఇవన్నీ ప్రాబ్లం చూసినాం। మన దగ్గర వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి చాలా ఫాస్ట్గా ఇప్పటి వరకు మనం 85% కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మన ఆర్మూర్లో। అట్లనే ఇప్పుడు మన పక్కన అమెరికాలో వేరే దేశాలలో వ్యాక్సినేషన్ మనంత తీసుకోక థర్డ్ వేవ్లో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్లో ఏ పరిస్థితి ఫేస్ చేసినామో బెడ్ దొరకకపోవడం, ఆక్సిజన్ దొరకకపోవడం, మరణాలు ఆ రేంజ్లో అవుతున్నాయి। సో మనకు 85% వరకు ఈజీగా ముందుకు వచ్చింది, కొంత ఒక 15% మిగిలిన వాళ్ళు మనకు ముందుకు వస్తలేదు। ఇప్పుడు मोरताड़ एमपीपी ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। मोरताड़ एमपीपी श्रीनिवास ने इन स्कीमात को मुल्क की सबसे मुनफरिद और बेमिसाल स्कीमात करार दिया और कहा कि आज से हर गरीब खानदान केसीआर के हक में दुआ गो है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने इजहार तशक्कुर किया। मोरताड़ के मंडल परिषद ऑफिस के इजलास हॉल में एक प्रोग्राम मोरताड़ एमपीपी श्रीनिवास की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के चेकों की मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाई गई। इस इजलास से खिताब करते हुए एमपीपी श्रीनिवास ने इन स्कीमात को मुनफरिद व बेमिसाल करार दिया और बताया कि इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए कई गरीब घरानों की लड़कियों की बरवक्त शादी हो चुकी है और वो खुशगवार अज़वाजी जिंदगियां गुजार रही है, वरना पहले लड़कियों की उम्र गुजरती थी मगर शादी की राह में जहेज की लानत हायल रहती थी और गरीब वालिदैन बेबस व मजबूर होते थे। वज़ीर आला केसीआर ने इस स्कीम के तहत तमाम गरीब खानदानों की लड़कियों की शादियों के मौके पर इन स्कीमात के तहत 1,01,16 रुपये फराहम करने का फैसला लिया और अब ये स्कीमात इंतहाई मकबूलियत की हामिल बन चुकी है और गरीब खानदान वज़ीर आला केसीआर के हक में दुआ गो है। इस इजलास में मोरताड़ सरपंच दियानंद, तहसीलदार श्रीधर, एमपीपी राजपाल के अलावा दिगर शरीक थे। సంతోషం అనేది మరి కేసీఆర్ సార్ మనం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సార్ చెప్తాను हमारे बच्चे की शादी के लिए केशव साहब
1,116 रुपये भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया केशर साहब को भी दुआ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शक की बुनियाद पर लोगों ने मोटरसाइकिल सारिकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद जानकमपेट के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए पहुंचे और पेट्रोल टांकी की चाबी न होने का बहाना करते हुए पेट्रोल पंप मुलाजमीन से चाबी मांगी। इस दरमियान मुकामी अफराद को इन पर शक हुआ और उन्होंने इनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एरपल्ली मंडल के मौज जानकमपेट के पेट्रोल पंप पर मुकामी नौजवानों ने शक करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ लिया और पूछताछ की और इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर इनको पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जानकमपेट के मज़ाफात में वाक़े पेट्रोल पंप पर 2 अलग अलग बाइक्स पर 4 नौजवान पहुंचे और एक बाइक सवार ने पेट्रोल पंप के मुलाजिम से चाबी मांगी और बताया कि इसकी चाबी खो गई है और पेट्रोल टैंक खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। इस मौके पर टीआरएस के यूथ लीडर क्रांति भी वहां मौजूद थे। इनको शक हुआ कि ये मोटरसाइकिल इन लोगों की नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने इन अफराद से गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा, जिस पर इन लोगों ने कहा कि इत्तेफाकन इनके पास इस गाड़ी के कागजात नहीं हैं। साथ ही इस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट टूटी हुई थी, जिससे शक को तक़वियत मिली। इन लोगों ने देखा कि एक और मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान इनके साथ थे। शक के पुख्ता होते ही क्रांति ने इनको पकड़ने की कोशिश की, जिस पर 2 अफराद ने मोटरसाइकिल छोड़कर राह फरार इख्तियार की, जबकि भागने की कोशिश के दौरान 2 अफराद को मुकामी अफराद में पकड़ लिया। इन 2 अफराद को एरपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये बात यकीनी है कि ये मोटरसाइकिलें उन्होंने चोरी की थी। पुलिस ने इनको तहवील में ले लिया और पूछताछ कर रही है। इम्कान है कि बहुत से मामलात मंजर आम पर आ सकते हैं। ఉదయం 8 గంటల సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్లో దొంగతనం చేసుకుని వెళ్తుండగా మేము అక్కడ మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాం రోడ్డు దగ్గర, చౌరస్తా దగ్గర. ఒక అతను వచ్చి పెట్రోల్ అయిపోయింది, బండి తాళం ఇవ్వండి, నా బండి తాళం ఎగిరిపోయి పడిపోయింది, పెట్రోల్ వస్తువులు కొంచెం తాళం ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. నాకు వాళ్ళ మీద డౌట్ వచ్చి అలా ఆలకాలు చూసి డౌట్ వచ్చి విచారించిన. ఆర్సీ బండి, ఆర్సీ లేదు ఇంటి దగ్గర ఉందని చెప్పాడు. మీది ఎక్కడ అని గిట్ట అడిగాను. నిజామాబాదు అన్నాడు. ఏ ఏరియా అని అడిగితే అతను తడబడుతూ మేకలు వస్తారు, మటన్ అమ్ముతారు ఆ ఏరియా అంటే అక్కడ నాకు ఎక్కువ అనుమానం వచ్చేసింది. బండి నెంబర్ చూద్దామని చెప్పి బండి నెంబర్ చూసేవరకు బండి నెంబర్ 2 ఇరగొట్టినవి ఉన్నాయి నెంబర్ ప్లేట్లు. దాని తర్వాత ఆయన అంటాడు మా బావ ఉన్నాడు ముంగట, ఆయన ఇంకొక బండి అతను 2 బండ్లు ఉండే, ఒక అతను ముంగట వెనుక ఉన్నారు. ఆయనను పిలుచుకొస్తా అని చెప్పేసి ఈ బండి ఇక్కడ నేడ్చబెట్టి పారిపోవడంతో వెంటబడి పట్టుకొని వచ్చి పోలీసు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి పట్టించడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी इख्तिदार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और अपोजिशन जमातों के कायदीन पर गुंडों के जरिए हमला करवा रहे हैं। निजामाबाद जिला तेलुगु देशम कायदीन का इल्जाम। उन्होंने एनटीआर चौराहे पर जगन मोहन रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने आज तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस से एनटीआर चौराहे तक एहतजाजी रैली निकाली और एनटीआर चौराहे पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर टीएनटीयूसी के जिला सदर के नरसिम्लू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में आज अवामी हुकूमत नहीं है, बल्कि खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी अवामी कायदीन को दबाने, धमकाने और इनकी आवाज को कुचलने के लिए गुंडा अनासिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम कायदीन पर हमले किए जा रहे हैं, जो कि जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है और जगन मोहन रेड्डी अपने इक़्तिदार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस सूरत हाल को रियासत की अवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तेलुगु देशम ने भी तवील अरसे तक हुकूमत की थी, लेकिन कभी भी हुकूमती ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अवामी मफादात और अवामी कायदीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने इक़्तिदार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और अपोजिशन जमातों पर गुंडों के जरिए हमला करवा रहे हैं। इस एहतजाजी धरने में अक़लियती कायद मोहम्मद अहमद के अलावा दिगर शरीक थे। जगन मोहन रेड्डी సీఎం దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది స్థానిక ఎన్టీ రామారావు స్టాట్యూ దగ్గర. ఈనాడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము రాష్ట్రంలో, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ పరిపాలన జరుగుతుందా అనంటే ఒక అరాచకమైనటువంటి అప్రజాస్వామికమైనటువంటి పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది. గుండాలు ఏలుతున్నటువంటి పరిపాలన జరుగుతుంది. ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఈనాడు రాష్ట్రంలో ఏ పరిపాలన చేస్తున్నాడు అనంటే గుండాలు, రౌడీలు
ఏలే పరిపాలన అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరు ఎదిరించి ప్రశ్నించినా కూడా అణగదొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఈనాడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ గతంలో పరిపాలన చూస్తే ఒక ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఒక మంచి పరిపాలన అందించినటువంటి, ప్రపంచంలోనే పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పరిపాలన ఒక పేద బడుగు బలహీన వర్గాల పరిపాలనగా కొనసాగినటువంటి ఆ రాష్ట్రంలో ఈనాడు అప్రజాస్వామికం, గుండాయిజం, రౌడీయిజం పాలన ఏలుతున్నటువంటి సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాము. MCPIU की जानिब से अनजहानी कायद कॉमरेड M ओमकार को खराज अकीदत पेश की गई. के श्रीनिवास ने ओमकार की खिदमत को नाकाबिल फरामोश और काबिल तकलीद करार दिया और कहा कि तलबा व नौजवानों के अलावा किसानों के लिए इनकी खिदमत बेशबहा थी. RNB गेस्ट हाउस में MCPIU की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिक़ इनकलाबी कायद कॉमरेड M ओमकार को खराज अकीदत पेश किया गया और इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई. इस मौके पर MCPIU के जिला कन्वीनर के श्रीनिवास ने बताया कि अनजहानी ओमकार अवामी मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी करते थे. किसानों के हुकूक और इनको इंसाफ दिलाने के लिए की गई इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है. वो कई मियादों तक रुकने असम्बली भी रहे और कई अहम कायदीन के हमरा इनको काम करने का मौका भी हासिल हुआ और तमामी कायदीन इनकी बेबाकी और अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी की सताइश करते हैं. किसानों के अलावा तलबा व नौजवानों के मसाइल पर भी वो कई अहम तरीन नुमाइंदगियाँ कर चुके हैं. आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इनकी खिदमत हमारे लिए मशाल राह है और हम इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देंगे. इस मौके पर AIFDS के कौमी कन्वीनर M राजशेखर के अलावा जिले कमेटी मेंबरान D साइलू, T अंजैया, राज मल्लैया, रघु, के गंगाधर और दीगर मौजूद थे. అంటే ఆనాడు ఓంకార్ గారు నిష్క్రమించినప్పుడు ఒక దుర్దినంగా మనము భావించాల్సినటువంటి రోజు. కానీ ఎక్కడున్నా ఆయన చూపించినటువంటి పోరాట పటిమ కానీ ఆయన పోరాట స్ఫూర్తి కానీ నేడు MCPI పార్టీ భుజస్కంధాలపై మోస్తూ ఆయన కలలు అన్న ఆశయం కోసం, ఆయన ఆశించిన సమసమాజ స్థాపన కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం MCPI పార్టీ ఈరోజు మనం అందరం కలిసి MCPI పార్టీలో భాగస్వామ్యులమై మనం ఈరోజు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నామంటే కారణం కేవలం మధ్యకాయల ఓంకార్ గారు. ఆయన నిస్వార్థ కలిగినటువంటి నాయకుడు. అంటే దాదాపు 5 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా, అసెంబ్లీ టైగర్గా పేరు తెచ్చుకున్న, కనీసం ఉండడానికి కూడు నీడు గూడు కూడా సంపాదించుకోలేనటువంటి ఒక నిస్వార్థ వ్యక్తి. ఆనాడు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ఆయన సహచరుడైనటువంటి కామ్రేడ్ భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారిని. इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन. रियासती वजीर एंडोमेंट के हाथों बांसवाड़ा हल्के असेंबली में रामालयम का संगे बुनियाद. उन्होंने स्पीकर असेंबली की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की. पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि धान की खरीदी के मराकज़ शुरू होंगे. वेलपुर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज का आगाज. उन्होंने बताया कि मुल्क भर में किसानों को सबसे ज्यादा कीमतें तेलंगाना हुकूमत फराहम कर रही है. SDF के जिम्मेदारान का दौरा दफ्तर बैतुल-माल. उन्होंने बैतुल-माल की 52 साला कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और SDF की कारकर्दगी की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया. जानकंपेट के पेट्रोल पंप पर मुकामी अफराद ने शक की बिना पर मोटरसाइकिल सारिकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इनकी हरकतें मशकूक थी. TRS यूथ लीडर का बयान. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.